इधर मसूरी में बुधवार को कुछ देर के लिए रोमांच, रेस्क्यू और राहत का अनोखा दृश्य देखने को मिला। भट्टा गांव रोपवे पर, जो आम दिनों में पर्यटकों की भीड़ से भरा रहता है, अचानक सायरन की आवाज गूंजने लगी और सुरक्षा बलों की फुर्ती देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर घबराने की बात नहीं थी, क्योंकि ये कोई असली हादसा नहीं था, बल्कि एक मॉक ड्रिल था, जिसमें यह अभ्यास किया गया कि अगर रोपवे में तकनीकी खराबी आ जाए और पर्यटक हवा में फंस जाए तो कैसे मिनटों में उन्हें सुरक्षित निकाला जा सकता है। इस मॉक ड्रिल में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। अभ्यास में मान लिया गया कि रोपवे अचानक बंद हो गया है और कई कैबिन हवा में अटक गए हैं, जिनमें यात्री फंसे हुए हैं। टीम पूरी मुस्तैदी से एसडीएम मसूरी आईएएस राहुल आनंद के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। स्थिति का मूल्यांकन किया गया और करीब 1 घंटे के रोप रेस्क्यू टेक्निक के जरिए यात्रियों को एक एक करके नीचे उतारा गया। एसडीएम मसूरी आईएएस राहुल आनंद, राजन सिंह इंस्पेक्टर और इसके अलावा 15 एनडीआरएफ और रमेश कुमार एसआई आईटीबीपी ने बताया कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है कि आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देना है। विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और समन्वय की क्षमता को परखने के साथ उपकरणों और संसाधनों की वास्तविक समय में टेस्टिंग किया जाना, वहीं स्थानीय प्रशासन और राहत टीमों की तैयारियों का मूल्यांकन करना और पर्यटकों को आम नागरिकों में विश्वास और जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मसूरी एक पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। रोपवे जैसे हाईटेक सिस्टम में तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए पूरी तैयारी रहे। ये मॉक ड्रिल उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि भट्टा गांव रोपवे पर हुई ये मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि उत्तराखंड अब आपदा प्रबंधन में और अधिक सतर्क, प्रशिक्षित और समन्वित हो चुका है। ऐसी पहलों से न केवल जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते वर्षों में भारत के कई राज्यों में रोपवे में फंसे लोगों को निकालने के लिए लंबा ऑपरेशन चलाना पड़ा है। उत्तराखंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी, पर्वतीय राज्यों में भी, जहां रोपवे पर्यटन और स्थानीय परिवहन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, ऐसे अभ्यास समय समय पर जरूरी हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने इस अभ्यास को देखकर राहत की सांस ली है। लोगों ने कहा कि अच्छा लगा कि प्रशासन इतने बड़े स्तर पर इस पर्वतीय राज्य में ये तैयारी कर रहा है। कम से कम हमें भरोसा है कि अगर कभी कुछ हुआ तो मदद जरूर पहुंचेगी। हॉल में एक मॉक ड्रिल दी गई है। जैसे कि हमारे यहाँ रोपवे है और उत्तराखंड में कई रोपवेज हैं, स्पेशली हमारे मसूरी के क्षेत्र में 2 रोपवेज हैं। इसमें कभी भी आपातकालीन घटनाएं होती रहती है, तो उससे निपटने के लिए जॉइंट मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी, पुलिस और अन्य विभाग जो हमारे मेडिकल की टीम है, संस्थान, सभी के समन्वय से एक मॉक ड्रिल किया गया, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी आपातकालीन घटना में तुरंत कैसे हम जो वहाँ पे विक्टिम्स हैं, जो इसमें एग्रीव्ड है, उनको तुरंत कैसे जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम हो सके और हमारे सभी विभागों में एक समय पे स्थापित किया जा सके। तो इसी उद्देश्य एक मॉक ड्रिल किया गया। डिपार्टमेंट्स लेड बाय एनडीआरएफ बहुत ही शानदार उम्दा काम किया गया, जिसमें कि बहुत ही कम समय में इनको रेस्क्यू कर लिया गया और इसमें कई जो आधुनिक इक्विपमेंट्स है उसका यूज़ किया गया, जैसे एल्पाइन स्ट्रेचर है और जितने भी हमारे हार्नेसेस हैं। तो बहुत ही ट्रेंड हमारे स्टाफ है एनडीआरएफ और हमारी मेडिकल की टीम। तो हमारा रिस्पांस टाइम बहुत ही कम है और संभवतः हमारे भविष्य में अगर किसी भी प्रकार की घटना होती है, हम संभवतः किसी भी तरह की कैजुअलिटी नहीं होगी। और ये इस किसी भी रोपवे के किसी भी प्रकार की घटना होती है, तो उससे निपटने के लिए हमारे पास संपूर्ण इक्विपमेंट्स हैं उपलब्ध, कि जिससे हम तुरंत जो है वहाँ पे रेस्क्यू कर सकें और किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी को ना हो।